हमारे साथ में मौजूद हैं बरेली जिला के जिला उपाध्यक्ष नीरेंद्र सिंह राठौर। आपको बता दें नगर पालिका अध्यक्ष पद की ये तैयारी भी कर रहे हैं। सर क्या हालचाल है? बढ़िया हूँ, प्रभु की कृपा है, आप सबका आशीर्वाद है। कल आपके आवास पर निषाद पार्टी के मुखिया जो हैं संजय निषाद जी वो आए, इस दौरान क्या वार्ता हुई वो बताएं। कुछ नहीं, वो आए थे, जलपान हुआ और बहुत सारी बातें हुई, पारिवारिक बातें हुई, अच्छे माहौल में बातें हुई, हंसी टिटोलियाँ हुई, चर्चाएं हुई, बढ़िया जलपान हुआ, अच्छे से खूब पारिवारिक बातें, घनिष्ठता की बातें, पुराने संबंध भी हैं उनसे, इस प्रकार से सारी बातें हुई। आपकी जो अब तक प्रतिनिधि रही हैं शैला ताहिर जी, उनके विषय पे बात भी हुई होगी फिर तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है, वो उनके विषय में बात करना मैं नहीं समझता इतना महत्वपूर्ण है। वो उस विषय पे कोई बात नहीं हुई। हम लोगों के अपने आपस की बातें हुई, हंसी टिटोलियाँ हुई, मजाक, वो बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं, गंभीर बातें भी करते हैं, हंसी टिटोली भी कर लेते हैं, सब प्रकार की बातें। एक अच्छे माहौल में, एक मित्रतापूर्ण माहौल में हम लोगों का अपना जलपान का कार्यक्रम हुआ, उसमें बैठे हम लोग मस्ती करें। चर्चा ये है कि आप पीलीभीत गए, गेस्ट हाउस में आपकी मुलाकात हुई संजय निषाद जी से, आपने उनसे मना करा कि आप नगर पालिका की जो वर्तमान श्रीमती शैला ताहिर हैं जिनकी अभी ज्वाइनिंग हुई है उनके घर ना जाएं, ये बात कहाँ तक ठीक है? देखिए, नहीं, ऐसा नहीं, हमने मना वना कुछ नहीं किया था उनको। हमने तो चूँकि उनके संज्ञान में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, तो वो सारी चीज़ें उनके कुछ चीज़ें उनके संज्ञान में दी कि ऐसा ऐसा है, इन चीज़ों को आप संज्ञान में लीजिए। तो उन्होंने भी कुछ चीज़ों को स्वीकार किया, बोले हाँ ये सारा कुछ मेरे संज्ञान में नहीं था, चलिए ठीक है देखते हैं। तो मैंने ये, हम लोगों ने ये कुछ भी नहीं कहा कि आप वहाँ मत जाइए, वहाँ ऐसा नहीं कीजिए, वैसा नहीं कीजिए। ऐसा हम अपने नेताओं से बोल भी नहीं सकते हैं, ये हम लोगों का कल्चर नहीं है, ना हमारी पार्टी की सभ्यता है, ना हमारी पार्टी के संस्कार हैं। हम अपने नेता को कोई आदेश नहीं दे सकते। हाँ, ये अवश्य है कि हमारे नेता के संज्ञान में अगर कोई बातें नहीं हैं तो ये हम लोगों का नैतिक दायित्व है कि हम वो बातें अपने नेता के संज्ञान में डालें। क्या क्या बातें आपने उनके लिए बताई, क्या संज्ञान में आपने डाला? वही थोड़ा सा था, जो भी चीज़ें हैं उनकी, कि उन पे बहुत सारे भाई लगभग 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं दोनों पति पत्नी पर, ये सारी चीज़ें, उनका आपराधिक इतिहास वगैरह है, और ये सारी चीज़ें उनको बता दी कि देखिए ये सारा कुछ है, बाकी आप देखिए, और लगभग करोड़ों रुपए के गबन वगैरह ये सारी चीज़ें हैं उनके संज्ञान में डाल दिया, और बाकी उनसे निवेदन कर लिया, बाकी जैसा कुछ समझे। संज्ञान में डालने के बाद भी वो श्रीमती शैला ताहिर जी के आवास भी पहुंचे, और यहाँ पे एक दूसरे दावेदार हैं भाजपा के प्रेम प्रकाश रस्तोगी, वहाँ भी पहुंचे। फिर उसके बाद में मेरी वहाँ के जो पालिका अध्यक्ष के जो पति हैं उनसे मेरी बात हुई इस मामले को लेकर, तो उन्होंने ये कहा कि टिकट निषाद पार्टी हमें देगी इस बार, और इससे पहले भी अपने इंटरव्यू में बता चुके हैं कि गठबंधन का प्रत्याशी उतरेगा, और पूरे 100% वो अपने वो कर रहे हैं कि इस बार टिकट हम ही को मिलेगा। और मानो अगर ऐसा हो गया फिर क्या होगा? अभी तक ये था, मैं आपको बताऊं कि आपका मुकाबला संतोष गुप्ता और प्रेम प्रकाश रस्तोगी से था, लेकिन जब से वो जो वर्तमान जो चेयरमैन है, सहयोगी जो पार्टी है निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी की, जब से वो उसमें शामिल हुई हैं और वर्तमान में चेयरमैन है, अब उनका भी दावा है अपना, तो आपको क्या लग रहा है अब क्या समीकरण बनना है अब? देखिए सचिन जी, ये समीकरण तो बनते बिगड़ते रहते हैं, कोई चीज़ नहीं है। और वो यदि ये दावा कर रहे हैं कि निषाद पार्टी उनको टिकट देगी, तो हो सकता है, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, उनकी कोई बातचीत हुई होगी, अब वो जब मिल जाए तब ये विषय है, क्या होता है क्या नहीं होता, अभी तो कोई कुछ भी कहे उसको सही माना जाएगा जब तक सारी चीज़ें सामने ना आ जाए। अब सामने आएंगी तब हो सकता है धक्का लगे, उनको कष्ट हो उनको। अगर उन्हें टिकट मिल गया तो आपको तो नहीं होगा कष्ट कहीं? देखिए, हम लोग तो पार्टी के सिपाही हैं, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग सत्ता के साथ रहने वाले व्यक्ति हैं, हम लोग तो पार्टी के लोग हैं। उनका क्या है, वो सत्ता के साथ रहने वाले लोग हैं, उनको भाजपा की सत्ता होगी तो भाजपा के साथ रहना है, बसपा की सत्ता होगी तो बसपा के साथ रहना है, सपा की सत्ता होगी तो सपा के साथ रहना है। वो एक मौका परस्त लोग हैं, मौका परस्त लोगों का स्थायित्व नहीं होता है, हम स्थायित्व वाले लोग हैं। हम लोगों ने 32 साल से पार्टी का कार्य किया है और कभी मुड़ के नहीं देखा किसी अन्य पार्टी, चाहे विपक्ष में रहे, चाहे लाठियां खाई, चाहे जेल गए, वो सारी चीजें अलग हैं, लेकिन कभी भी पार्टी के साथ हमेशा निष्ठा रखी हमने और पार्टी के साथ कभी धोखा नहीं किया है। अच्छा, करेंगे क्या आप? जो इस समय जो समीकरण बन रहे हैं, एक सस्पेंस बना हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो इस बार शैला ताहिर जी को टिकट मिल जाए, कोई कह रहा है नीरेंद्र सिंह जी को टिकट मिल जाए। अगर मानो ऐसा हो गया, अभी तक तो वो ये था कि वो समाजवादी प्रगतिशील अन्य पार्टी से आपके विपक्ष में खड़ी होती थी, इस बार जो दावा हो रहा है वो आपकी पार्टी से हो रहा है,
टिकट एक ही को मिलेगा। अगर निषाद पार्टी, मुझे लग रहा है यहाँ पे अगर लड़ी तो शायद भाजपा ना लड़े, भाजपा का अगर कोई प्रत्याशी उतरा तो निषाद पार्टी ना उतारे। उस कंडीशन में होगा क्या, अगर एक ही कोई उतरा या आप उतरे तो आपको लग रहा है उधर के लोग जो उनके समर्थक हैं आपको लड़ाएंगे चुनाव? देखिए, कौन किसको चुनाव लड़ाएगा ये विषय चुनाव के समय ही निर्धारित हो पाएगा। लेकिन रहा सवाल, जैसा वो दावा करते हैं, लेकिन उनका दावा पूर्णतः खोखला है, मैं नहीं समझता उसमें कोई दम है। लेकिन फिर भी यदि हम आप ही की बात यदि मान लें तो मैंने अभी कहा आपसे, हम पार्टी के वफादार सिपाही हैं। पार्टी हमको जो भी आदेश करेगी हम उस आदेश को पालन करेंगे, बाकी जैसा ईश्वर सही समझेगा, पार्टी सही समझेगी, वैसा हो। अच्छा, कल बात क्या हुई, मैं वही फिर से आपसे पूछ रहा हूँ। कल टिकट को लेकर बात हुई आपकी कि गठबंधन का प्रत्याशी उतरेगा या निषाद पार्टी अपना उतारेगी या फिर गठबंधन का उतरेगा, इस विषय पे बात हुई थी आपकी क्या? नहीं सचिन जी, ऐसा कुछ भी नहीं। कहा है की बात, जलपान पर बुलाया था हमने, कोई राजनीतिक बात करने के लिए नहीं बुलाया था। राजनीतिक बात अगर करी जाएगी तो उनके आवास पर जाकर करी जाएगी या उनके कार्यालय में जाकर करी जाएगी या पार्टी के अन्य नेताओं से या उनके कहीं बैठ के इस प्रकार की वार्ता होती है। जलपान पे अगर कोई बात किसी अतिथि को बुला रहे हैं तो उसका आतिथ्य कीजिए, आप उसका सत्कार कीजिए। आप अपनी बातें ऐसे समय में नहीं की जाती हैं, ना हम लोगों ने की, ना उन्होंने की, ना हम लोगों ने की। हम लोगों ने बढ़िया अपनी मेमोरीज शेयर करी, पुरानी अपनी ऐसी टुटुलियां करते रहे, उनका स्वागत सम्मान किया, जलपान किया, बहुत सारी ऐसी बातें होती रही। पीलीभीत क्यों जाना पड़ गया फिर आपको? पीलीभीत मैंने बताया तो, जो उनके संज्ञान में चीजें नहीं थी वो सिर्फ उनके संज्ञान में देने के लिए पीलीभीत गए थे, इसके अतिरिक्त हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। इसके अलावा मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जिस दिन शैला ताहिर जी की ज्वाइनिंग हुई निषाद पार्टी में, उसी दिन से मैंने ये देखा था सोशल मीडिया पर एक फोटो आपके चलने लगे कि हम नीरेंद्र सिंह राठौर के साथ में हैं, हम भी नीरेंद्र सिंह राठौर हैं। आखिर ये क्यों? मैंने थोड़ा ना चलाया भैया, जिनने चलाया उनसे पूछो। मैंने ना कहा किसी से और ना मुझे, मैंने तो खुद सोशल मीडिया पे देखा। लोग मुझसे प्यार करते हैं तो उन्होंने अपनी डीपी में मेरा फोटो लगा दिया। मैं कह दूं भाई साहब हटा लीजिए अपना फोटो, मैं क्यों कह दूं भाई? वो मुझसे यदि स्नेह करते हैं तो मैं उनके स्नेह को क्या अपमानित कर दूं? मैं ये तो नहीं कर सकता। उन्होंने स्नेह बस अपनी डीपी पे मैं भी नीरेंद्र भैया, मैं भी नीरेंद्र भैया, मैं भी नीरेंद्र भैया करके लगा दिए, तो मैं इसको मना कर दूं क्या? आप बताइए, क्या करना उचित है? लाइक आपने खूब करें। लाइक भाई, यदि मेरी कोई इस प्रकार से पोस्ट डालता है तो मैं मेरा फर्ज है, मेरा नैतिक दायित्व है कि मैं उस पर कम से कम आभार तो प्रकट कर ही दूं। उसी दिन से क्यों डालने लगे, आखिर क्यों? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आदमी ये कहे ये तो एक इत्तेफाक हो गया कि उसी दिन से लोगों ने डाल दिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि विशेष तौर से इसीलिए ये काम किया गया हो। ऐसा कुछ नहीं है। सोचने के लिए आदमी कुछ भी सोच सकता है, स्वतंत्र है, लेकिन ऐसा कोई इसके पीछे कोई रणनीति नहीं है, ना कोई रणनीति का हिस्सा। और मैं एक बात और बता दूं, नीरेंद्र सिंह राठौर कभी कोई रणनीति बना के चुनाव नहीं लड़ते हैं। नीरेंद्र सिंह राठौर एक खुले दिमाग के, खुली विचारधारा के, साफ विचारधारा के व्यक्ति हैं। कोई रणनीति नहीं, अपना काम करते जाइए, प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए, बाकी उसका काम है करने का, जो वो कराएगा वही होगा। और वास्तविकता भी यही है सचिन जी। क्या लग रहा है पार्टी साफ? 2 लाइन आपको बता दूं जो रामायण की चौपाई में भी लिखी हैं कि हुई है भाई जो राम रच राखा और जो जस कीन तेसु फल चाका। तो आप अपना कर्म करते रहिए, और कर्म जो करने का जो लिखा हुआ है, हमारी गीता में भी लिखा हुआ है कि आप सिर्फ कर्म कीजिए, फल देने का कार्य ईश्वर का है। मैं उसी कार्य पर अपना कार्य करता हूं। जो पाल का अध्यक्ष पति हैं डॉक्टर ताहिर, जब उनका मैंने इंटरव्यू लिया तो उनका ये कहना था कि विकास कार्य मैं इसलिए नहीं करा पाया, आपने लगातार शिकायतें करी। कहाँ से विकास कार्य करता? बोले मैं दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद बस यहीं चक्कर काटता रहा, आप शिकायतें करते रहे, नगर के जो काम है वो प्रभावित होते रहे। हमने आपसे क्या कहा अभी? जो जस कीन तेसु फल चाखा, रामायण की चौपाई है, और जो जैसा करता है उसको वैसा भरना पड़ता है। लखनऊ, इलाहाबाद या अन्य जगहों के चक्कर उन्होंने अपने कर्मों की वजह से लगाए हैं, मेरी वजह से नहीं लगाए हैं। उन्होंने कर्म ऐसे करे जो उनको चक्कर लगाने पड़े। जैसा कर्म करोगे वैसा ही तो फल पाओगे आप। अब ऐसी कर्म करोगे तो लखनऊ, दिल्ली के चक्कर और इलाहाबाद के चक्कर लगाने पड़ेंगे आपको। वो कह रहे हैं मैंने कहा कर्म, मेरे कर्म तो अच्छे थे, इनने शिकायतें करी, शिकायतें में जांच होती रही, समय मेरा प्रभावित होता रहा। अरे सचिन जी, अब भाई तो आप अगर ऐसा बोलते ना, ये सवाल करना है तो मैं वो फाइल अपनी मंगवा लेता, दिखा देता सब चीजें कि जो कैग की रिपोर्ट है, उस कैग की रिपोर्ट में 50 करोड़ के घोटाले सिद्ध हो चुके हैं। जो 2 लाख की 20 लाख की दुकान थी, वो 2 लाख में इन्होंने गुपचुप तरीके से अपने सगे संबंधियों को दे दी बिना नीलामी के, वो भी उन्होंने सिद्ध कर दी है। जो फर्जी नियुक्तियां करी उन्होंने, वो भी उसमें सिद्ध कर दी है। जो फर्जी तरीके से डीजल वगैरह यूज किया गया, वो भी उसमें सिद्ध कर दिया है। 50 करोड़ के घोटाले कैग की रिपोर्ट में सिद्ध हैं। अगर हो चुके हैं तो अरे आप कहते तो ये सवाल करने हैं आपको, तो मैं आपको लिखित में दिखा देता सारी बातें।